इसका मतलब है कि अभी जो भोपाल के रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन को ब्रांड अभी किया जा रहा है, बहुत सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, या वंदे भारत को कहिए या नमो भारत कहिए, जो भी है, इतनी जो ट्रेनें आ रही हैं, वो ट्रेनें एक ऐसे वर्ग को लुभा तो रही है, लेकिन खाली भी जा रही है वो ट्रेन, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है उसमें। वो एक्सपेंसिव भी है और हो सकता है कि टिकट नहीं भी मिलता हो या ये भी रहा हो, लेकिन एक वर्ग को तो प्रभावित कर रहा है। वो वर्ग ऑलरेडी उदासीन है, वोटर है ही नहीं, वो वोट डालने जाता नहीं है, तो वो वर्ग उदासीन है। दूसरा, जिनके लिए इनको रिफॉर्म करना चाहिए, जिसके लिए अजीत जी बोल रहे हैं कि अक्रॉस द कम्युनिटी, अक्रॉस द कास्ट, वो सारे लोग जो हैं वो क्रिटिकल है, वो आलोचक बने हुए हैं रेलवे के को लेकर के। और रेलवे जो है वो अपने आप में एक संस्कृति है, आप ध्यान रखिए, बहुत बड़ी संस्कृति है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी रिफॉर्म भी कर रहे हैं, उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनें भी ला रहे हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं हो रहा। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि वंदे भारत का कोई असर नहीं हुआ। देखिए, वंदे बड़े 5 स्टार स्टेशन का कोई असर नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं कि जो वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं वो काफी डेवलपमेंट का साइन है, वो धीरे धीरे भारत भर में फैलेगा, और जब फैलेगा उसके बाद ही आप देखिएगा कि पूरा लेकिन अगर डेवलपमेंट के फ्लैंक पे मोदी चुनाव मान लीजिए कि लूज कर जाए, एक बात कह रहे हैं, तो अंततः मोदी जी भी बन जाएंगे लालू यादव, वो बोलेंगे चलो डेवलपमेंट कुछ नहीं करना, यही सब नैरेटिव बनाते रहो। देखिए, जो नायडू था ना जी, हाँ, जो नायडू था ना आंध्र का जो चीफ मिनिस्टर था नायडू, वो ये भी वही कर रहा था, जम के कॉर्पोरेटाइज पूरा स्टेट को कर रहा था। अब बुरी तरह चुनाव हारा, वही पैटर्न है रिफॉर्म का। टोटली आपने जो पॉइंट आउट किया, इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स द एलीट, टुवर्ड्स द अपर मिडिल क्लास। अच्छा, अपर मिडिल क्लास भी रो रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रेन का टिकट पटना से लेके दिल्ली से लेके पटना 28,000 रुपया। अपर मिडिल क्लास भी रो देता है कि भाई कल मिल रहा था 6,000 में, अब 28,000 में मिल रहा है। तो ये जो अनरेगुलेटेड मार्केट को जो रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, पूरा केओस है। मतलब एविएशन तो आप हैरान हो जाएंगे अजीत जी, कि दिल्ली में किसान का जो आंदोलन चल रहा था, या उसी दौरान एक रॉयट जैसा माहौल हो गया था दिल्ली हरियाणा के बीच में जो हाईवे है, वो 1-2 दिन ब्लॉक रहा, नहीं चल पाया। आप हैरान हो जाएंगे, चंडीगढ़ से दिल्ली का एयर टिकट 92,000 में बिका, 92,000 में। कल्पना कीजिए, 92,000 में इतना अनरेगुलर, मतलब पूरा बनाना रिपब्लिक है। और उसके बाद बड़ी बड़ी बात लोग कह रहे हैं, इट इज कंप्लीट बनाना, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। एविएशन सेक्टर इतना अनरेगुलेटेड है, अब कुछ तो आप रखेंगे साहब। ऐसी हो सकती है बात क्या? बताइए कि 92,000 ले लेंगे आप? बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन का, यहाँ ट्रेन नहीं है, 92,000 कैसे ले लेंगे? ये सप्लाई डिमांड का ये कौन सा इकोनॉमिक्स आप हल कर रहे हैं? ये बताइए। आप बात कर, एक सवाल विजय जी, आप बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन का, यहाँ गरीबे रथ नहीं है। भाई मधुबनी में बुलेट ट्रेन में पहुंचेगा, उसके लिए तो गरीब रथ चाहिए। आपको 100 गरीब रथ बनाना चाहिए था, तब ना लोग पहुंचेंगे। वो नहीं कर रहे हैं, आप खाली लंबा लंबा बात कर रहे हैं कि स्मार्ट शहर नहीं। अब वो स्मार्ट शहर का क्या हालत है, उस पर मैं अभी आप दूसरे दिन करूंगा बातचीत। स्मार्ट शहर की क्या हालत है, वो गांव जो अडॉप्ट किया था, वो गांव कहां गया, उस पर भी मैं एक दिन बात करूंगा। लेकिन जो स्मार्ट, अभी जो लोग बोल रहे थे कि नहीं स्मार्ट विलेज चाहिए, तो इसका मतलब मोदी को ट्रेजेक्टरी बदलना पड़ेगा, स्मार्ट विलेज की तरफ जाना पड़ेगा, जो इन्होंने इशारा किया कि चंद्रबाबू नायडू के पैटर्न से अगर ये जा रहे हैं। ये जो उदाहरण उन्होंने दिया, बहुत वेरी, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि केवल डेवलपमेंट विकास के नाम से इलेक्शन नहीं जीत सकता। डेवलपमेंट फॉर सर्टेन क्लास हो जाता है ना साहब। डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट जब होता है तो हर वर्ग उसका लाभ उठाता है। नहीं उठा रहा है ना। मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं आपको। अभी हाईवेज का सर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाईवेज पे आप देखिएगा, एसयूवी तो आपको मिल जाएगी, बड़ी गाड़ियां मिल जाएगी, लेकिन छोटी गाड़ियां नहीं मिलेगी हाईवे पे। क्यों नहीं मिलती है साहब? क्योंकि आप इतना टोल टैक्स ले रहे हैं, पेट्रोल महंगा है, टोल टैक्स महंगा है, वो कहां से जाएगा वो आदमी? तो हाईवे का कोई यूज नहीं हो पा रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। जी नहीं, मैं शेयर बाजार में हूं। जो टोल टैक्स कंपनियां कलेक्ट कर रही है, हर साल 30% उनकी टोल किनकी हो रही है साहब? आप वही आंकड़ा कह रहे हैं ना। अभी आपने इनकम, आप क्या कह रहे हैं? 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं, और अमीरों की संख्या को आप इकोनॉमी में जोड़ रहे हैं। देखिए, जब
मान लीजिए कि 55% वेल्थ 10 लोगों के पास हो, और जब टोटल में आप जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स का तो यही फॉल्ट लाइन है ना साहब, कि पॉपुलेशन पर वो डिवाइड नहीं होता है। देखिए आप अगर मान लीजिए 55% वेल्थ जो है वो 20 लोगों के पास हो, 100 लोगों के पास हो, तो ये कोई डेवलपमेंट हुआ क्या? देखिए इससे कैसे चलेगा? और मैं आपको दो चीज सवाल में, दो चीज आशुतोष, एक जो आप अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं अपने सवाल में विजय जी को, कि इनइक्वालिटी का गैप बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा होगा दुनिया भर में। जब डेवलपमेंट होता है इनइक्वालिटी का गैप बढ़ता है, क्योंकि मार्केट इज अनरेगुलेटेड। और दूसरा जो मैंने पॉइंट आउट किया कि डिमांड का ओवर एक्सपेक्टेशन, पब्लिक को लगता है कि कह रहे हैं कि भाई 400 सीट लाएंगे और उसके बाद कह रहे हैं डबल कर देंगे इनकम, पूरा एकदम सोने का चिड़िया बन रहा है भारत। और यहाँ ये हाल है कि बेटा के जनेऊ के लिए आ रहे हैं दिल्ली से, तो साला 5-5 हजार रुपया में एगो बस का टिकट मिल रहा है, जिसमें कि टैक्सी मिलना चाहिए। ये जो विडंबना है ना, ये ओवर एक्सपेक्टेशन। देखिए एक और बात है, हमको लगता है मोदी जी के लिए खतरनाक बात होगी। अजीत जी जैसे लोग आज तक चलते ही नहीं थे, ट्रेवल ही नहीं करते थे बिना फ्लाइट के नीचे। अभी पहली बार ये बिहार गए हैं, इनको प्राइवेट टैक्सी लेना पड़ रहा है, होटल में रहना पड़ रहा है, गर्मी अलग है, सारा गुस्सा ये मोदी जी पर उतार देंगे। मोदी पर नहीं, मुझे मोदी जी का, हाँ मोदी पर क्यों अभी गुस्सा तक करना चल रहा था मामला, क्योंकि पहले ये अकेले चलते थे, हाँ। अभी 100 और चलने लगे। हाँ 100 और चलने लगे। नहीं, मेरा गुस्सा बिल्कुल नहीं है। मैंने मोदी जी को खाली अलर्ट किया है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि 6 इलेक्शन में यही रिपीट हुआ तो भाई साहब आप आप पास्ट के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसीलिए अलर्ट कर दे रहे हैं कि पहला फेज इज बैड न्यूज फॉर द रूलिंग पार्टी, फॉर नरेंद्र मोदी। ये मैं कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया अजीत जी। 1 घंटे की बातचीत हम लोगों ने कर ली। हालांकि बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग हो रही थी, हम लोग चाहें तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे। और अभी आज के लिए बस इतना ही, ये मैं बात कर रहा हूं। और ये जो फर्स्ट इनिंग हुआ है, जो 7 इनिंग्स का मैच है अभी, तो फर्स्ट इनिंग जो हुआ है उसमें ऐसा एनालिसिस, और जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनके नजरिए में ऐसा लगता है कि इनकम्बेंट के लिए बहुत ही विचारणीय समय आ गया है। उनको विचार करना पड़ेगा कि नेक्स्ट जो 6 इनिंग है वो कैसे खेले। मुश्किल है, तो इसीलिए खाली मीडिया को ये करने से काम नहीं चलेगा। आपको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो फैक्टर है, जिसमें बीजेपी के पास संगठन है, आरएसएस है, हो सकता है। अब इस पर मैंने अभी बात नहीं की आरएसएस क्यों नहीं निकला, आरएसएस कहां है? क्या आरएसएस पहले 1-2 मीटिंग में पहले जोल्ट देता है, फिर कहता है कि आप हमारे पास आओ, फिर हम तुमको देखते हैं? ऐसा भी हो सकता है, ये मोदी के साथ नहीं, ये मोदी के साथ, ये आडवाणी जी के साथ हुआ था। नहीं, आडवाणी जी के साथ हुआ था, लेकिन हो सकता है मोदी जी को भी आरएसएस कहने में लगा हो कि भैया अभी तक 400 पार कर लोगे तो करो। उनका सरसंघचालक ने राम मंदिर के इसमें उन्होंने ये वाक्य दिया था कि मोदी बहुत तपस्वी है, उन्होंने अपना काम तप से काफी, तो उस दिन तो बोल दिया, लेकिन अभी पन्ना प्रमुख नहीं आए ना उनकी बात पर, तो ये देखना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया कर्नल झा। अगले 6 इनिंग का इंतजार कीजिए, वोटर टर्नआउट क्या होता है। हर दिन, 1 दिन के बाद जब दूसरा चुनाव हो जाएगा, उसके दूसरे दिन आएंगे पूरा एनालिसिस लेकर के। बहुत शुक्रिया। आज इंडिया डिबेट में इतना ही। आशुतोष कन्नड़ दीजिए, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।